Hello everyone, welcome back to my channel Whiteboard Online. So I'm back with another video and today we will discuss about accounting for share capital. So what is company? So according to section 3 subsection 1 of Companies Act 1956 defines a company as a company formed and registered under this act or an existing company. Also, there's a definition given by Professor Hannay. That is, a company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal. सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे. सो ये कंपनी अकाउंट्स का फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट में हम लोग उसकी जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इसमें हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. सो ओके, नेक्स्ट. So what are the characteristics of a company? So the first characteristic is the certificate of incorporation of a company is issued by registrar of company as per procedure given in the Companies Act 2013. So the जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करता है, सर्टिफिकेट इशू करता है. ठीक है, किसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013. सो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि रजिस्ट्रार देखता है कि सारी गाइडलाइंस हैं, जो भी प्रोसीजर है वो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो वो इशू कर देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. द लॉ कंसिडर्स अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. सो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है. ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि कंपनी जो है वो सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर. मतलब ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी एंड कंपनी इज अनदर एंटिटी. दोनों अलग अलग हैं, ओनर और कंपनी अलग अलग एंटिटी हैं. ठीक है, सेपरेट है, कंपनी का खुद का मतलब कंपनी एक अलग पर्सन है और ओनर एक अलग पर्सन है. दैट इज वाई फर्स्ट पॉइंट में ही बता दिया गया है कि कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट है, a company has perpetual existence not affected by the death, lunacy or insolvency of its shareholder. It can be wounded up only by the law, court or registrar of a company. क्या कहा गया है कि कंपनी क्या है, परपीचुअल एग्जिस्टेंस है. इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है या वो पागल हो जाता है, ल्यूनेसी, ठीक है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इससे कंपनी ये नहीं कि बंद हो जाएगी, कंपनी की एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगी. ठीक है, कभी कब वाउंड अप होगी कंपनी, या तो लॉ यानी कोर्ट के हिसाब से, या तो कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि कंपनी को बंद होना चाहिए, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. ठीक है, नेक्स्ट इज एवरी कंपनी हैज इट्स ओन कॉमन सील विच एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. अभी हमने पढ़ा कि कंपनी एक अलग पर्सन है. ठीक है, तो इसी वजह से कंपनी की कॉमन सील होती है जो कि एक्ट करती है एज ए सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. ओके, नाउ नेक्स्ट, the shares of a company is transferable subject to certain condition, that is some conditions for private company. तो कंपनी के जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं. कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर. कंपनी को मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, और डायरेक्टर्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर के. सो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. तो मैनेजमेंट और ओनरशिप क्या हुआ, दो सेपरेट, दोनों क्या है, सेपरेट है एक दूसरे से. मतलब कि जो ओनर होता है वही, वो मैनेज नहीं करता, कंपनी को मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय वन. लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड, हाँ, जितना उसने शेयर सब्सक्राइब करा है उतनी ही लाइबिलिटी होगी शेयर होल्डर की. ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज. So there are two types of companies, private company and public company. First one is private company. So according to section 2 subsection 68 of Companies Act 2013, sections आप लोग याद रख लीजिएगा.
defines a private company means a company which has a minimum paid up capital of rupees 1 lakh, minimum paid up capital 1 lakh होनी चाहिए, and which by its article of association restrict the right to transfer its shares ट्रांसफर हो सकते हैं, limits the number of its member to 200 members रहेंगे, excluding its past or present employee members, prohibits any invitation to public to subscribe for any of its securities. So this is private company. Next is public company. According to section 2 subsection 71 of Companies Act 2013, a public company means a company which is not a private company. Obviously जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो पब्लिक कंपनी होगी. हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 lakh और हायर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब. Is a private company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed as a public company. Next. Now we will discuss about the share. तो शेयर क्या होता है? पहली बात यह है कि आपको कैपिटल पता होगा कि कैपिटल क्या चीज़ होती है, ठीक है. तो कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशन एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर. सो जो कंपनी की जो भी कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो हर एक यूनिट को शेयर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कंपनी की जो कैपिटल है वो है 5 लाख. सॉरी हाइलाइटर है इससे नहीं हो रहा, वेट पेन से करते हैं. तो कंपनी की जो कैपिटल है वो 5 लाख है, राइट. ठीक है, अब इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया. तो फॉर एग्जाम्पल एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है. तो यहाँ पे एक शेयर कितने रुपीज़ का हो गया? 100. तो ये एक शेयर की वैल्यू हो गई. तो ये हुआ मतलब शेयर का. अब ये है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स. 2 टाइप के शेयर्स हो सकते हैं. सो 2 टाइप के शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर. तो व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? शेयर्स विच गेट प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको कुछ प्रेफरेंस दी जा रही है, कुछ राइट्स दिए जा रहे हैं. जैसे राइट ऑफ डिविडेंड मतलब उनको डिविडेंड में पहले हक मिलेगा, पहले उनको डिविडेंड पे ऑफ होगा. और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो कैपिटल का रिपेमेंट पहले प्रेफरेंस शेयर्स के लिए होगा. इक्विटी क्या होता है? शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर. जो प्रेफरेंस नहीं होते वो इक्विटी होती है. एंड डू नॉट गेट प्रेफरेंस इन द अबव रिस्पेक्ट. तो उनको इन चीज़ों में प्रेफरेंस नहीं मिलती है. नेक्स्ट. तो यहाँ पर हम इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंट कंपेयर करेंगे. सो फर्स्ट इज रिफंड ऑफ कैपिटल. तो इक्विटी शेयर में क्या? ऑन वाइंडिंग अप द इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड और इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव रेसिडुअल अमाउंट. पहले जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद मिलेगी. नेक्स्ट है प्रेफरेंस ऑन वाइंडिंग अप द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड बिफोर द इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले मिलेगी. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस टू गेट रिफंड ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर. और उनको कैपिटल का शेयर भी इक्विटी होल्डर से पहले मिलेगा. नेक्स्ट इज राइट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर को जब डिविडेंड मिल जाएगा तब इसको डिविडेंड मिलेगा और इसका अपोजिट इसमें है, वाइस वर्सा. नेक्स्ट है राइट ऑफ डिविडेंड. नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. इट इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी ईयर एंड वेरी पीरियोडिकली. इक्विटी शेयर होल्डर में कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता है. ये हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा. जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब्ड ऑन द फेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. एग्जाम्पल 9% प्रेफरेंस. सेम इन केस रेट ऑफ डिविडेंड इज 9%. 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसको 9% डिविडेंड मिलेगा. नेक्स्ट है राइट टू वोट. इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट इन मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एंड दे इलेक्ट डायरेक्टर फॉर मैनेजिंग द कंपनी. तो इनका वोटिंग राइट होता है
नेक्स्ट है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, तो इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता, बट दे हैव इट ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। वो अलग बात है कि कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस आ जाए, वरना इनको वोटिंग राइट नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। नेक्स्ट है रिडेम्पशन, इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल, हाउएवर कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो रिडीमेबल नहीं होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, हमेशा रिडीमेबल होते हैं। नाउ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट है नाउ द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द विद रेफरेंस टू डिविडेंड। तो दो टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव। तो फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर those preference shares the holders of which are entitled to receive arrears of dividend before any dividend is paid on equity share। तो क्या होता है, कुछ एरियर अगर रह गया डिविडेंड का तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज the holders of which do not have the right to receive arrear of dividend if no dividend is declared in any year due to any reason, such shareholders get nothing nor they can claim unpaid dividend in any subsequent years। तो नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं पे होता है, जैसे किसी ईयर कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर एरियर नहीं पे किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन, तो दो टाइप के होते हैं, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, सच शेयर्स इन एडिशन टू द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट इफ एनी आफ्टर प्रोवाइडिंग डिविडेंड एट ए स्टिपुलेटेड रेट टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें ये होता है कि जब प्रेफरेंस जो भी फिक्स्ड प्रेफरेंस है वो मिल गया है, ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉफिट बच रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद, तो उसमें वो मतलब उनका राइट होता है कि वो उनको मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है कि फिक्स्ड डिविडेंड मिलने के बाद उनका सरप्लस जो भी प्रॉफिट होता है उसमें कोई राइट नहीं होता। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी, तो दो टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल आर दोज प्रेफरेंस शेयर विच हैव द राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। इसमें क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल, इसमें प्रेफरेंस शेयर विच डू नॉट हैव द राइट ऑप्शन, इसमें ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन, तो दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल preference shares and irredeemable preference shares। Redeemable preference shares are those preference shares the amount of which can be redeemed by the company at the time specified for their repayment or earlier। इसमें क्या होता है, ये प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, रिडीम हो जाते हैं एट द टाइम स्पेसिफाइड देयर फॉर देयर रिपेमेंट और अर्लियर, जो भी उनका रिपेमेंट का टाइम स्पेसिफाइड होता है पहले से तब हो जाते हैं। और इररिडीमेबल क्या होते हैं, those preference shares the amount of which cannot be refunded by the company unless the company is wound up। तो इनका जो अमाउंट होता है कब रिफंड होता है, जब कंपनी वाइंड अप होती है, वरना उससे पहले नहीं होता। नाउ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन अब कंपनी ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो द फर्स्ट वन is, and also don't forget to subscribe to Whiteboard Online। So the first one is minimum subscription। According to section 39, it is the minimum amount stated in the prospectus that must be subscribed by the public before an allotment of any security is made। So ये minimum amount होती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो इतना अमाउंट जो होता है वो मिनिमम सब्सक्राइब होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टस, इट इज़ एन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। सो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो पब्लिक में जो इन्विटेशन जाता है कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, तो उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। In case of company, money is contributed by public and people who contributed money are called shareholders। तो कैपिटल क्या होता है, जो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो अमाउंट इन्वेस्ट करी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, ठीक है। और अगर इन केस ऑफ कंपनी में क्या होता है, वही अमाउंट पब्लिक कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स।
फर्स्ट इज नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल। कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स कॉल्ड शेयर कैपिटल। जो शेयर्स के जरिए कैपिटल रेज होती है वो शेयर कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं इसको। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी कैन इशू, इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है उससे ज़्यादा नहीं करेगी तो वो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल, दिस इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, इट कैन नॉट एक्सीड ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होती है जो कि पब्लिक को ऑफर करा जा रहा है फॉर सब्सक्रिप्शन, ताकि वो शेयर्स को इशू सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, तो इसका अमाउंट ऑथराइज कैपिटल से एक्सीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट बाय द सब्सक्राइबर टुवर्ड्स द शेयर्स। का मतलब ये होता है कि जो शेयर सब्सक्राइब करे जाते हैं उसके कितना पार्ट कंपनी ने कॉल्ड अप कर दिया है। नेक्स्ट है पेड अप, ये इट इज पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट द मेंबर्स ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर्स हैव पेड। ये कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स ने पे ऑफ कर दिया होता है। नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल, इट इज पार्ट ऑफ इंक्रीज कैपिटल और पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी विच कैन बी कॉल्ड ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ये शेयर कैपिटल का अनकॉल्ड पार्ट होता है जो कि कंपनी ने कॉल ही नहीं किया। तो ये कब कॉल किया जाता है, जब कंपनी वाइंड अप होती है। एंड व्हाट इज कैपिटल रिजर्व, इट इज द कैपिटल प्रॉफिट नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ये कैपिटल प्रॉफिट होता है जो कि डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंडर रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व शो किया जाता है। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इट इज इशू ऑफ शेयर एट मोर देन फेस वैल्यू। इसका मतलब है कि शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उससे ज़्यादा अमाउंट पर जो शेयर्स इशू करते हैं उसको इशू ऑफ शेयर प्रीमियम बोलते हैं। नेक्स्ट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर कैपिटल रिसीव्ड इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक, इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक में शेयर ऑफर करे गए हैं उससे कम सब्सक्राइब करें पब्लिक ने, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन इज व्हेन द शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड। जितने शेयर्स ऑफर कर रहे थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। आदर रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, तो कंपनी क्या करती है, या तो रिजेक्ट कर देगी एक्सेस एप्लीकेशन को या प्रोराटा अलॉटमेंट करेगा, मतलब प्रोपोर्शन में शेयर्स अलॉट करे जाएंगे, या फिर पार्शियली रिफंड अमाउंट एंड अदर एप्लीकेशंस प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड। कुछ अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा और बाकी एप्लीकेशन पे प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। प्रोराटा अलॉटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कॉल्स इन एरियर, any amount which has been called or demanded by company from shareholder but not paid by shareholder till the last date mentioned in call letter is called as call in arrear। call in arrear वो होता है जो कि अमाउंट कॉल कर दी गई है कंपनी से बट शेयर होल्डर ने पे नहीं करी है, जो भी लास्ट डेट मेंशन करी गई थी कॉल लेटर पे, दैट इज कॉल्ड कॉल इन अरियर। मतलब उस पर हमें मतलब कंपनी को पैसा नहीं मिला है। कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन दिस एट रेट मेंशन इन आर्टिकल एसोसिएशन और 10% पर एनम। तो कंपनी इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है 10% का। कॉल इन एडवांस क्या होता है, एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ व्हाट दे हैव आस्क्ड टू पे इज कॉल्ड एज कॉल इन एडवांस। इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस रेट, इसमें क्या होता है, जितनी अमाउंट बोली गई थी उससे ज़्यादा उन्होंने पे कर दिया, तो इससे कंपनी उनको इंटरेस्ट देती है 12% पर एनम। नेक्स्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ऑन एनी कॉल हिज मनी इज फॉरफिटेड और विद हेल्ड बाय कंपनी, दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है कि अगर शेयर होल्डर अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो उसकी मनी को फोरफीट करके उसके शेयर्स को क्या कर जाता है, फोरफीट कर दिया जाता है, तो उसको फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। फोरफीचर ऑफ शेयर्स रेफर्स टू द कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ शेयर होल्डर बाय टेकिंग अवे द शेयर्स एंड राइट्स ऑफ मेंबरशिप। फोरफीचर ऑफ शेयर्स में ये होता है कि उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है, उसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है बाय टेकिंग अवे द शेयर, उससे शेयर्स और उसकी जो भी राइट्स ऑफ मेंबरशिप होती है वो सब लेके। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो।
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जर्नल एंट्री को डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।